हेलो दोस्तों, तो अभी तक हमने कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन के बारे में पढ़ा। हमने जाना ऑटोमेशन क्या होता है, ऑटोमेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा एलिमेंट्स ऑफ ऑटोमेशन कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा ऑटोमेशन के लाभ कौन कौन से होते हैं और हानि कौन कौन सी होती है, यानी कि ऑटोमेशन के मेरिट्स कौन कौन से होते हैं, डीमेरिट्स कौन कौन से होते हैं। तो इन तमाम टॉपिक्स के बारे में हम पिछली वीडियोस में, जितनी भी अभी तक की वीडियोस मैंने बनाई हैं, उन सब में इसके बारे में हम रीडिंग कर चुके हैं। यदि आपने इससे पहले भी वो की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जाकर देख लीजिए। मैंने प्रॉपर सब्जेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में से देख लीजिए अभी तक की मैंने जितनी भी कैड कैम की वीडियोज़ अपलोड की हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, जो टॉपिक है आज की वीडियो का, वो है नीड ऑफ ऑटोमेशन इन इंडस्ट्री में ऑटोमेशन का उपयोग क्या क्यों किया जाता है, क्या आवश्यकता होती है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपसे सीधा डायरेक्ट आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑटोमेशन का उद्योग में, यानी कि फैक्ट्री के अंदर आवश्यकता होती है क्यों, एक्सप्लेन करिए 5 नंबर में। और ये जो यहाँ पर सीएनसी भी लिखा, सीएनसी से मतलब है कि ये जो आपके मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनमें भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है। तो ये आपका 4th और 6 सेमेस्टर दोनों में आपका ये कॉमन टॉपिक है, नीड ऑफ ऑटोमेशन इन इंडस्ट्री। तो चलिए इसी को आज की इस वीडियो में अच्छे प्रकार से पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा जिससे आपको ईजी तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 10 पॉइंट होते हैं। 5 नंबर में आपका क्वेश्चन आता है। पहले आपके पॉइंट देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। पहला आपका होता है फ्रेंड्स अधिक और सुगम उत्पादन, यानी कि मास प्रोडक्शन और इजी तरीके से किसी भी प्रोडक्ट का उत्पादन करना। दूसरा आपका आता है फ्रेंड्स यहाँ पर कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है ऑटोमेशन में। तीसरा पॉइंट आता है अधिक सुरक्षित, यानी कि जो हमारा श्रमिक, जितने भी कम श्रमिक हमारे काम करेंगे वहाँ पर उनकी सुरक्षा को लेकर भी काफ़ी सावधानी बरती जाती है। चौथा आपका पॉइंट आता है फ्रेंड्स उच्च गुणवत्ता, यानी कि हाई जो आपकी क्वांटिटी प्राप्त होगी ऑटोमेशन से वो होगी। पांचवा आपका आता है फ्रेंड्स डिलीवरी समय में कमी, यानी कि ऑटोमेशन में जब आपकी कोई भी प्रोडक्ट बनेगा तो वो टाइम पर आपको मार्केट में पहुंचाना। छठवां आपका होता है फ्रेंड्स उत्पादन मूल्य में कमी, जब आप किसी भी चीज़ का मास प्रोडक्शन करते हो तो वहाँ पर उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन वैल्यू वहाँ पर कम होती है। सातवां आपका फ्रेंड्स आता है यहाँ पर पॉइंट कम स्क्रैप बनाना, यानी कि जितने भी वेस्ट पदार्थ होते हैं उनका कम बनना। आठवां आपका फ्रेंड्स पॉइंट आता है कार्य दशा में सुधार, यानी कि कार्य करने की जो दशा होती है उसमें सुधार करना ऑटोमेशन के द्वारा। नौवां आपका फ्रेंड्स पॉइंट आता है श्रमिक लागत में कमी, यानी कि जो श्रमिक हमारा है उसकी लागत में कमी करना। नेक्स्ट आपका आता है 10वां आपका फ्रेंड्स आता है उत्पादन लीड समय में कमी। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में 1 बाय 1 हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो पहला आपका टॉपिक आता है फ्रेंड्स अधिक और सुगम उत्पादन, यानी कि हमें प्रोडक्शन अधिक करना है और इजी तरीके से करना है प्रोडक्शन को, इसके बारे में। तो पहला पॉइंट आपका कहता है कि अधिक और सुगम प्रोडक्शन। चलिए सबसे पहले इन लाइनों को पढ़ लेते हैं जो यहाँ पर लिखी गई हैं। कम कारीगरों द्वारा सुगमता से अधिक उत्पादन करने में सहायता मिलती है। तो देखिए जब आपके जितने भी आपके कारीगर होंगे वो आपकी देख रेख में होंगे तो वो वहाँ पर क्या होगा कि अधिक कार्य होगा कम समय में। वही ये लाइन कहती है कि कम कारीगरों द्वारा अधिक उत्पादन करने में सहायता मिलती है। जैसे कि जब आपके कारीगर कम होंगे तो वहाँ पर आपका जो होगा अधिक प्रोडक्शन होगा। अधिक प्रोडक्शन से मतलब है, देखिए जब आपके एक लिमिट में कारीगर होंगे तो वहाँ पर आप उनके कार्य के बारे में चेक कर सकते हो, तो वहाँ पर जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो वही कहता है कि अधिक उत्पादन करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट लाइन कहती है कि हस्तचलित मशीनों की तुलना में ऑटोमेटिक मशीन की जो
प्रोडक्शन रेट होती है वो अधिक होती है। जैसे जो हमारे कारीगर क्या करते थे, जो हाथ से चलाते थे मशीन, उसकी तुलना में अब क्या है कि ऑटोमेटिक मशीनें आ गई हैं। तो ऑटोमेटिक मशीनें आने से क्या हो गया कि प्रोडक्शन रेट हमारा हाई हो गया है। कोई कार्य आप हाथ से करिए और वही कार्य आप मशीन से करिए तो आपका देखिए जो मशीन वाला जो कार्य होगा वो अधिक तो होगा, लेकिन उसकी जो क्वालिटी क्वांटिटी भी क्या होगी, एक निश्चित होगी और वो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। चलिए सेकंड पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। आपका सेकंड पॉइंट आता है कि कम श्रमिकों की आवश्यकता। कम श्रमिकों की आवश्यकता से मतलब यहाँ पर है कि विकसित जितने भी देश हैं उनमें श्रमिकों की समस्या रहती है, इसलिए वहाँ पर क्या है कि ऑटोमेशन को अपनाना एकमात्र ही रास्ता बचता है। जितने भी विकसित देश हैं वहाँ पर जितनी भी आपकी फैक्ट्रीज मिलेंगी वहाँ पर सारी ऑटोमेटिक मशीनें हैं, वहाँ पर आपको सारी ऑटोमेटिक मशीनें मिलेंगी। तो वही कहता है कि कम श्रमिकों की वहाँ पर आवश्यकता होती है, इसीलिए हम वहाँ पर ऑटोमेशन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जितने भी विकसित देश होंगे वहाँ पर जो श्रमिक होंगे उनकी समस्या तो रहेगी ही। इसीलिए वहाँ पर इंडस्ट्री क्या करती है कि ऑटोमेटिक सिस्टम पर अपना फोकस ज़्यादा करती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है अधिक सुरक्षा, यानी कि हाई सेफ्टी की भी आवश्यकता होती है। अब अधिक सुरक्षा से मतलब है कि ऐसे बहुत से ये वहाँ पर उपयोगी कार्य होते हैं, किंतु वो कार्य भी होते हैं जोखिम वाले होते हैं, जिन्हें केवल ऑटोमेशन के द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। वहाँ पर मैनुअली तरीके से कार्य नहीं किया जा सकता। जैसे आपके उदाहरण देख लीजिए, एटॉमिक पावर प्लांट में काम करना, स्टील प्लांट आदि में काम करना, वहाँ पर देखिए क्या होता है कि वहाँ पर दुर्घटना की आशंका ज़्यादा रहती है, कि इसीलिए वहाँ पर हम क्या करते हैं कि ऑटोमेटिक यानी कि ऑटोमेशन यानी कि स्वचालन का प्रयोग करते हैं। सारे जो कार्य होते हैं उसको ऑटोमेटिक तरीके से कंट्रोल किया जाता है। आपके सामने उदाहरण भी है, जैसे एटॉमिक पावर प्लांट में कार्य करना हो या स्टील प्लांट में आपको वहाँ पर वर्क करना हो। तो ये हो गया, आपको अधिक सुरक्षा की आवश्यकता आपको वहाँ पर पड़ती है। ये जितने भी आपके ये पॉइंट हैं इन सभी का फैक्ट्री के अंदर ऑटोमेशन में बहुत आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट आपका आता है उच्च गुणवत्ता, यानी कि हाई क्वालिटी, यानी कि यहाँ पर जो हमारा हाई क्वालिटी से मतलब है उच्च गुणवत्ता से। तो ऑटोमेशन से जो आपके सभी प्रोडक्ट बनते हैं एक ही प्रकार के बनते हैं, एक ही साइज के बनते हैं, इसीलिए ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता का हमें वहाँ पर प्रोडक्ट प्राप्त होता है, यानी पदार्थ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर उच्च गुणवत्ता का मतलब आपका हो गया कि हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट आपका बनना। ऑटोमेटिक तरीके से जब आपका कार्य होगा तो एक ही प्रकार के एक ही शेप एंड साइज के आपका पदार्थ तैयार होगा, और जिससे क्या होगा कि उसकी गुणवत्ता भी क्या होगी, अच्छी होगी। चलिए नेक्स्ट आपका आता है पॉइंट डिलीवरी समय में कमी। डिलीवरी समय में कमी से आपका मतलब है कि जब आपका कार्य देखिए, जब आपका कार्य मैनुअली होता था, यानी कि जब आपके कार्य सारे मजदूर करते थे, हाथों से करते थे, तो वहाँ पर प्रोडक्ट को तैयार करने में टाइम लगता था। लेकिन अब क्या है कि ऑटोमेटिक सिस्टम आ गया है, तो उसी में कहता है कि डिलीवरी समय में कमी का मतलब है कि ऑटोमेटिक तरीके से जितने भी कार्य होते हैं वो शीघ्रता से ही समय और तय समय सीमा के अंदर, जितने भी आपकी तय समय सीमा होती है उसी के अंदर वो समाप्त हो जाते हैं। तो डिलीवरी समय में कमी का आपका मतलब होगा कि ऑटोमेशन से सभी कार्य जल्दी से समाप्त हो जाते हैं, जितनी आपकी समय सीमा आपने तय कर रखी है उससे पहले भी समाप्त हो जाते हैं। अतः डिलीवरी समय में कमी आती है और आपका जो प्रोडक्ट होता है वो बनने के बाद डायरेक्ट आपका मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कम स्क्रैप बनाना। अब यहाँ पर कम स्क्रैप बनने का मतलब है कि देखिए, जब आपका मैनुअली कार्य होता था तो वहाँ पर जब आपका प्रोडक्ट बनता था तो यदि आपका प्रोडक्ट के डिज़ाइन में, उसकी क्वांटिटी में, उसकी क्वालिटी में कमी आ गई तो आपका पूरा प्रोडक्ट बेकार हो जाता था, पूरा आपका जितना भी मटेरियल था वो वेस्ट चला जाता था। लेकिन अब ऑटोमेशन के आने से क्या हो गया कि जो आपका प्रोडक्ट है वो रिजेक्ट नहीं होता था। पहले क्या होता कि जितने भी हैंड चलित मशीनें थी आपकी, उससे उत्पाद जो आपका प्रोडक्ट आप बनाते थे उसके रिजेक्ट होने के कारण जो आपका स्क्रैप बनता था
वो अधिक होता था। लेकिन अब क्या है कि ऑटोमेशन जब से आ गया है तो वहाँ पर स्क्रैप बनना जो आपका बनता था उसमें कमी आ गई है। तो यही आपका कहता है कि कम स्क्रैप बनना ऑटोमेशन का एक मेन कारण होता है। चलिए नेक्स्ट आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फ्रेंड्स, कार्य दशा में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग मेथड। तो आपका फ्रेंड्स जो है इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग मेथड से आपका मतलब हो गया कि ऑटोमेशन में क्या है कि श्रमिकों को कम शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है, जिससे उनका क्या रहता है, स्वास्थ्य भी सही रहता है। तो ये आपका आता है कार्य दशा में सुधार, यानी कि इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग मेथड। तो जैसे पहले होता था कि जब आपका श्रमिक मैनुअली कार्य करता था तो वहाँ पर उस ज़्यादा थक जाता था, तो वहाँ पर उससे अधिक कार्य नहीं हो सकता था। लेकिन ऑटोमेशन के आने से क्या हो गया कि श्रमिकों को कम शारीरिक श्रम भी करना पड़ता है और आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी क्वांटिटी जो भी कहें वो भी आपकी बेटर रहती है पहले की अपेक्षा। नेक्स्ट आपका आता है श्रमिक लागत में कमी। तो फ्रेंड्स आपका श्रमिक लागत में कमी का मतलब हो गया कि श्रमिक स्वचालन में यानी कि ऑटोमेशन में श्रमिक की जो मनोदशा होती है वो कम उत्पादन करने को नहीं होती है। मनोदशा का आपका मतलब हो गया कि आपका जो वहाँ पर श्रमिक होता है वो चाहता है कि आपका जो प्रोडक्शन हो वो अधिक से अधिक हो, यानी कि जो ऑटोमेशन में जो आपका श्रमिक चाहता है कि कम समय में कितना अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर लिया जाए, जिससे क्या होगा कि उत्पादन अधिक होगा तो श्रमिक के लागत में कमी आएगी। श्रमिक के लागत में कमी का मतलब है कि आपका एक प्रोडक्ट बनाने में जितना भी खर्च लगता है उसमें कमी आएगी। यदि आपका प्रोडक्शन अधिक होगा तो यदि आप मास प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी लागत में कमी आएगी, उसकी वैल्यू कम रहेगी। तो वो क्या होगा कि मार्केट में वो काफ़ी अच्छी उसकी वैल्यू बनेगी। चलिए नेक्स्ट आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है उत्पादन लीड समय में कमी। देखिए इसमें क्या होता है आपका कि ऑटोमेशन में जो आपका वर्क पीस होगा उस पे क्या होगा, क्रम के अनुसार लगातार ऑपरेशन होगा। जैसे आपको जो भी ऑपरेशन करना है, जो भी आपको उस पे वर्क करना है वो एक सीक्वेंस से होगा, वन बाई वन होगा। पहले एक स्टेप होगा, फिर सेकंड स्टेप होगा, फिर थर्ड स्टेप होगा। तो वो यही कह रहा है कि ऑटोमेशन में कार्यखंड पर क्रमानुसार लगातार ऑपरेशन होते हैं जिससे उत्पादन लीड समय में कमी आती है। तो ये थे फ्रेंड्स आपके टॉपिक जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से जाकर टेलीग्राम पर आइए और टेलीग्राम पर आपको काफ़ी PDF और नोट्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आप भी आइए और उसका फ़ायदा उठाइए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।